हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज बॉन्ड वैल्यूएशन का लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम कवर करेंगे वाईटीएम। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। इन द प्रीवियस क्लास हमने पीवीआईएफ फैक्टर किया जादव। आज हम करने वाले वाईटीएम। वाईटीएम का फुल फॉर्म है यील्ड टू मैच्योरिटी। अब ये जो है ये चीज आपने इसके पहले किया हुआ है। क्या था? इफ यू रिमेंबर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, गलती से कॉस्ट ऑफ कैपिटल केई केडी केपी याद है? अभी रिसेंटली कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने करवाया था, बराबर है? तो उसमें आपने कॉस्ट ऑफ डिबेंचर का रिडीमेबल वैल्यू का फॉर्मूला क्या था, एक बार रिकलेक्ट करते। इंटरेस्ट इनटू बैलेंस टैक्स, ऐसा कुछ था, प्लस रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन होल डिवाइड बाय रियलाइजेबल वैल्यू प्लस। याद है ये हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में किया है। यही हमारा फॉर्मूला यील्ड टू मैच्योरिटी का है। बट इतना सब यील्ड टू मैच्योरिटी में लिखेंगे नहीं। ये जो कंसेप्ट आपको दिख रहा है ये कंसेप्ट यील्ड टू मैच्योरिटी में आने वाला है। अब ये क्या, क्यों और किस लिए, तो जरा देखते हैं। ये फॉर्मूला इसलिए रिवाइज करवाया ताकि कनेक्शन बन जाएगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। तो वाईटीएम का फॉर्मूला है वाईटीएम इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इनटू बैलेंस टैक्स रेट। नहीं, इधर टैक्स रेट नहीं आता है। तो इंटरेस्ट प्लस रियलाइजेबल वैल्यू को कहा गया है फेस वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस कह दो या नेट प्रोसीड कह दो या करंट प्राइस कह दो या प्राइस कह दो, मतलब एक ही है। टेक्स्ट बुक में दिया है एफ माइनस पी, फेस वैल्यू माइनस प्राइस, मार्केट प्राइस। मैंने एमपी लिख दिया है ताकि और इजीली समझ में आ जाए। अपॉन नंबर ऑफ इयर्स होल डिवाइड बाय फेस वैल्यू प्लस मार्केट प्राइस। आई होप फॉर्मूला लर्न हो गया। तो बॉन्ड वैल्यूएशन अगर ये लर्न, टॉपिक खत्म। पहला पार्ट आपको करवा दिया, ये सेकेंड पार्ट है, टॉपिक इज वाइंड अप। ठीक है, तो एफएम के देखने जाओ तो 3 टॉपिक हो गए शायद तुम्हारे, करेक्ट? जिसका 2 का मैंने वीडियो शूट किया, 1 का मैंने नहीं किया है। कौन सा? क्रेडिट। बट इसका पिछले साल का वीडियो सेम टू सेम है, सारे सम सेम। क्लियर? तो आप बॉन्ड वैल्यूएशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड डिसीजन मेकिंग, एमकॉम के इसमें हेडिंग है, आपको मिलेगा। और ये तो आपके हेडिंग से बना रहा हूँ मैं। दोनों वीडियोस अपलोड कर दिया है मैंने। ये 3rd लेक्चर आज हो जाएगा तो शूट करके एडिट कर दूंगा। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते। फॉर्मूला मेरे सामने, तो मुझे इधर क्या क्या चीज चाहिए? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किधर मिलेगा भाई? कूपन रेट में। इंटरेस्ट का मतलब कूपन रेट। एफपी फेस वैल्यू, एमपी मार्केट प्राइस, बराबर है एन नंबर ऑफ इयर्स। यहाँ पे डीएफ है क्या? डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं आता है, यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं रहेगा। जो आपने पीवीआईएफ में देखा था वो यहाँ पे नहीं रहे। क्वेश्चन सिमिलर होता है, क्वेश्चन इज सिमिलर, पहचान सिर्फ ये, यहाँ पे वाईटीएम बोलेगा और डिस्काउंटिंग फैक्टर नहीं होगा। क्वेश्चन क्या दिया है? जारा लिमिटेड बॉन्ड विथ पार वैल्यू ऑफ ₹500 is currently traded at 435। पार वैल्यू मतलब उसका फेस वैल्यू कितना है? 500 रुपए। फेस वैल्यू 500। मार्केट प्राइस करंटली कितना चल रहा है? समझ में आया? कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट 12%। इट हैज अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 7 years। व्हाट इज वाईटीएम? यील्ड टू मैच्योरिटी। इंफॉर्मेशन अपने पास है, वाईटीएम का फॉर्मूला लिख देंगे। वाईटीएम इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट इंटरेस्ट प्लस ब्रैकेट फ्यूचर वैल्यू माइनस मार्केट प्राइस डिवाइड बाय एन होल डिवाइड बाय फ्यूचर वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड या मार्केट प्राइस अपॉन 2। फॉर्मूला क्लियर है? चलिए, सबसे पहला इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है? फेस वैल्यू। तो 500 का 12% कितना आएगा भाई? 60 प्लस
फ्यूचर वैल्यू था 500 माइनस 435 डिवाइडेड बाय 7, 500 प्लस 435 डिवाइडेड बाय 2, माइनस करो डिवाइड बाय 7 करो, जो भी आंसर आएगा प्लस 60 कर लो। इधर जो भी माइनस करोगे डिवाइड बाय 7 करोगे ऐड 60 करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा कितना, 28। दोनों का एवरेज ले लो डिवाइड करके, कितना 500 प्लस 435 डिवाइड बाय 2, अभी डिवाइड करो 0.148 इंटू 100 कर लेना, क्योंकि ये परसेंटेज में होता है YTM यील्ड टू मैच्योरिटी। सबर 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 इंटू 100 बोलो 14.82, मतलब यहाँ पे हम डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। रीजन मार्केट प्राइस मालूम है। फर्स्ट पार्ट में मार्केट प्राइस फाइंड करते थे शेयर्स का, और यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं। दोनों का फर्क समझ में आया, इसलिए ये परसेंटेज में होगा और वो रुपीस में आंसर होगा। दोनों क्लियर हो गया, पक्का। चलिए सेकेंड सम की तरफ जाएंगे, देखते हैं सेकेंड सम क्या है। अ बॉन्ड with par value rupees 1000 has a coupon rate of 7% per annum and a maturity period of 5 years. The bond is currently quoted at 900. What is yield to maturity in investment in bonds? By face value बता दो कितना, क्या बात है, फेस वैल्यू 1000, मार्केट प्राइस 900, कितने साल के लिए, 5 years, कितना परसेंट पे, चलिए स्टार्ट करेंगे। YTM इज इक्वल्स टू 1000 का 7 मतलब 70 प्लस फ्यूचर वैल्यू वाज 1000, मार्केट प्राइस 900 डिवाइडेड बाय 5, सेम 1000 प्लस 900 डिवाइडेड बाय 2। अब ये ऊपर वाला पहले सॉल्व कर लेना, 90, क्या बात है, अपॉन 1900 9 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, 9.47%। नाला सम सोफा है। ये सम कितने मार्क्स के लिए आएगा सर? तो ये सम आपको 5, 7, 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, तो और कितना सा चाहिए तुमको? अभी ये एक सिंगल लाइन है, अपडेट करेंगे ना बेटा सम को हम लोग, डोंट वरी। ये तो सिंगल है, अभी एक कंपनी का है, ऐसे एक ही क्वेश्चन में 3 कंपनी दे देंगे 5 मार्क के लिए, कंसेप्ट वही रहेगा। ठीक है, कौन सा सम अभी रिसेंट एग्जाम में आया था वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, इधर ध्यान दे। कैलकुलेट YTM ऑफ बॉन्ड A, एनुअल वैल्यू 10%, फेस वैल्यू 80, लाइफ बॉन्ड 10 years, इफ बॉन्ड B gives 16% YTM, which is better to invest। अब बॉन्ड A की बात करूंगा तो फेस वैल्यू कितना है, 80, मार्केट वैल्यू कितना है, मार्केट वैल्यू एक बार क्वेश्चन चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है टाइप किया हुआ है और इसमें नहीं रहेगा। हाँ, ये कुछ इसके लिए बोल रहा ना, मेरे को गड़बड़ लग रहा है। हाँ यस, यहाँ पे फेस वैल्यू है 100 और मार्केट प्राइस है 80। वही क्वेश्चन देखिए, इतना तो अपने को समझ जाएगा। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे फेस वैल्यू लिखा मैंने 100, मार्केट प्राइस लिखा 80, इंटरेस्ट का रेट है 10%, साल कितना है 10, 100 का 10 निकालोगे YTM में 10 रुपया, प्लस 100 माइनस 80 डिवाइड बाय 10, 100 प्लस 80 डिवाइड बाय 2, 12 180 90 इंटू 100 13.3। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इफ बॉन्ड भी 16% YTM दे रहा है तो क्या आपको बॉन्ड ए में इन्वेस्ट करना चाहिए? बॉन्ड ए 13% रिटर्न देगा और ये 16% देगा, तो हम तो होशियार लोग हैं, हम थोड़ी है कि भाई किसी के प्यार में बह गए
कार्तिक, ऐसा नहीं होता है। अपने को दिमाग खुला रखने का बिजनेस करते समय क्या कि कोई भी आए, कैसे लोग भी आए, अपने को अपना बिजनेस पहला देखना है। ठीक है जानवी, समझ में आ रहा है क्या? अपना काम क्या है, डिसीजन अच्छा होना चाहिए कि भाई 16% या 13%। जानवी समझ में आया? कौन सा लोग है यहाँ पे, ए या बी? यहाँ पे हम लेंगे बॉन्ड बी। रीजन ये है उसपे 16% रिटर्न है। जानवी क्लियर हो रहा है क्या? समझते रहने का क्या है कि माहौल बना रहेगा तो पढ़ने को मजा आता है। ठीक है, और ये माहौल अच्छा है। आगे बढ़ते उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर चट्टी ऐसा ध्यान दे दो। देखो अब सवाल आया था सर इतना छोटा छोटा क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? ओनकार, ये क्वेश्चन आया, ऐसा क्वेश्चन इस साल एमकॉम के एग्जाम में आया। सेम क्वेश्चन कितने के लिए आया था मालूम? 15 मार्क के लिए एमकॉम एग्जाम में। यही क्वेश्चन, मतलब रेट चेंज किया, ऐसे ही कूपन रेट वाला आ गया था। और YTM ही सॉल्व करना। सर TY बैफ का बताओ ना, एमकॉम को क्या बता रहे? अरे TY बीकॉम बैफ हो या एमकॉम हो, बॉन्ड वैल्यूएशन की क्वेश्चन यही है। समझ में आ रहा है? तो कुछ चेंज नहीं है, एवरीथिंग इज सिमिलर। अब यहाँ पे दो कंपनीज आ गए, यू आर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन वन ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड्स। अपने को दोनों में से एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है। बॉन्ड एक्स, बॉन्ड वाई, कूपन रेट दिया है, मैच्योरिटी पीरियड दिया है, प्राइस इन रुपीज, पार वैल्यू मतलब फेस वैल्यू 70 और 60, उसका क्या बन जाएगा, मार्केट प्राइस। योर इनकम टैक्स रेट इज 30%। अब आ गया अपग्रेड। अब इनकम टैक्स रेट आया मतलब इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स। क्लियर? नॉर्मल बॉन्ड जितने भी थे उसमें इनकम टैक्स था ही नहीं, तो हमारा फॉर्मूला था इंटरेस्ट। बट जब टैक्स रेट आ गया इसका मतलब है इंटरेस्ट इनटू बैलेंस ऑफ टैक्स लेना पड़ेगा। एंड योर कैपिटल गेन टैक्स रेट इफेक्टिव इज 20%। इग्नोर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन। ये क्या समझा नहीं? your income tax rate is 30% and your capital gain tax is effective 20%. Ignore long term indexation. What is the post tax yield to maturity of this bond? क्या लगता है ये 13% 20% क्या है? स्पेसिफाई किया उसने, वेरी इजी स्पेसिफिकेशन इज गिवन। क्या लगता है क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड के लिए कूपन रेट चाहिए, मालूम है, मैच्योरिटी पीरियड चाहिए, मालूम है, फेस वैल्यू पार वैल्यू चाहिए, वो भी मालूम है या नहीं? तो सर ये इनकम टैक्स रेट 30%, इफेक्टिव टैक्स रेट 20%, क्या लेने का? एनीवन कुछ भी, आपको जो दिमाग में आ रहा है बोलो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल बेटा। लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन को इग्नोर करने बोला है तो 20% इग्नोर करेंगे और कितना परसेंट लेंगे? 30%। ओके, और कोई? हाँ बैलेंस नहीं पूछ रहा हूँ, 30 या 20? 30 लेंगे। ओके, आपका कुछ दिमाग इल है? जानवी क्या बोलती? नहीं चल रहा दिमाग, क्यों? हाँ कार्तिक ध्यान से, 70% लेंगे तो ये 20% क्यों दिया है? योर कैपिटल गेन टैक्स रेट इज इफेक्टिव 20%। व्हाट इज लॉन्ग टर्म? जब शेयर्स की बात आ रही है, बॉन्ड्स की बात आ रही है, तो आप टोटल इनकम याद करो, कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में था अगर आपके शेयर्स 1 साल से ज्यादा हो जाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म होता है, और 1 साल से कम होता है तो शॉर्ट टर्म। ऐसा आपने कैपिटल गेन में किया है। बॉन्ड भी इन्वेस्टमेंट ही हो गया, 1 साल से ज्यादा हो गया, 8 साल और 10 साल के बाद चल रहा है, मतलब ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। इस भाई साहब ने बोला है कैपिटल गेन का जो टैक्स है कितना है, 20%। और इग्नोर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन का मतलब है भाई इसके बाद लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन लेने की जरूरत नहीं। जब लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन नहीं तो कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं, तो इस पे टैक्स कितना लगेगा, सिर्फ 30%। क्लियर है? चलिए फिर स्टार्ट करूंगा बॉन्ड एक्स। बॉन्ड एक्स की बात करूंगा तो फेस वैल्यू अपने को मालूम है, डायरेक्टली इधर लिख देता हूं अभी आंसर में, टेबल आपके पास है इसलिए। YTM विल बी इंटरेस्ट कितना परसेंट?
किस पे? फेस वैल्यू पे। तो 100 का 10%, 10 इंटू बैलेंस टैक्स। 30% अगर टैक्स पे कर रहा हो तो बैलेंस 70% बच रहा है, तो 10 का 70% आ जाएगा 7। तो इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आएगा? 7। समझा या कैलकुलेट करो? पक्का? जादव, 10 इंटू 0.7 इंटरेस्ट इंटू बैलेंस ऑफ टैक्स। 0.7 कैसे? 30% मतलब 0.3। 100 रुपए में अगर 30 टैक्स है तो 70% बचता है, तो 0.7 लिखते हैं इसके लिए। प्लस 100 माइनस 70 अपॉन 8, 100 प्लस 70 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है क्या? फटाफट से सॉल्व करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है? 10.75 और नीचे 85 डिवाइड इंटू 100 कर देना। 12 कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है। 12.65, ठीक है, राउंड ऑफ कर देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ध्यान दीजिए। YTM फॉर बॉन्ड Y, तो यहाँ पे इंटरेस्ट कितना होगा? इंटरेस्ट 14%, 100 का निकालो। 100 का 14%, 14 आएगा। 14 इंटू 0.7 प्लस 100 माइनस 60 अपॉन 10, 100 प्लस 60 डिवाइड बाय 2। चलिए न्यूमरेटर 13.8 अपॉन 80 इंटू 100 17. ठीक है, एनी डाउट क्लियर? कुछ भी किसी को भी समझाइए, 100% समझाए सबको? हाँ बोल, क्लियर है यहाँ तक? ये क्लियर है? अब ये तो मैंने नॉर्मली सॉल्व कर दिया, इग्नोरिंग माय इंडेक्सेशन, इग्नोर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन। इसका मतलब क्या था पहले समझो। जब आप कैपिटल गेन के सम सॉल्व करते हो टैक्स में, 8 साल पहले उसका वैल्यू था 70, 100, क्या आज उसका वैल्यू 100 रहेगा क्या? तो उसे कहा गया कि इंडेक्सेशन को आप इग्नोर करो। लेकिन कैपिटल गेन टैक्स रेट 20% इग्नोर करो, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। लिखा है क्या? उसने क्या लिखा था? इग्नोर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन। मैंने ये नॉर्मल सॉल्व करके दिया, मेरे को कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना था। नॉर्मल बेसिक 12%, 17%, कौन सा बॉन्ड ज्यादा दे रहा है? 17, भाई इसमें इन्वेस्ट कर डालो। लेकिन सर ये 20% का क्या? बराबर है, तो ये 20% का मतलब क्या है? जरा ध्यान देना, ध्यान दे। 100 रुपया है, 100 रुपए के ऊपर अगर मैं 100 रुपीज के ऊपर 30% टैक्स चार्ज करूंगा तो कितना आएगा? अच्छा छोड़ो, 20% कैपिटल गेन है। 20% कितना है कैपिटल गेन? 100 का 20% गेन होने वाला है 20 रुपया। 20 रुपए पे टैक्स कितना जाएगा? तो 20 पे अगर 30% कैश कैलकुलेट करो कितना आएगा? 6 रुपया। टैक्स जा रहा है, 6 रुपया मेरा गेन में जा रहा है, तो क्या मेरा फेस वैल्यू 100 रहेगा क्या? मेरा फेस वैल्यू कितना आ जाएगा? 100 में से 6 रुपया तो टैक्स चला गया, मेरा बचा कितना? 94। तो यहाँ पे जब मैं बात करूंगा फेस वैल्यू का, तो आई वोंट बी टेकिंग 100, आई विल बी टेकिंग फेस वैल्यू एज 94। 94 पॉइंट क्लियर हुआ? वापस दोनों में सेम चीज करना है, बट जरा ध्यान से सुनो। नॉर्मल सॉल्व किया था, मेरे को कंफ्यूजन क्रिएट नहीं था क्योंकि अभी नया नया है, कुछ नया डाल देता तो सब पूरा बाउंसर जाता। अब वो नया पॉइंट क्या है वो समझो। कैपिटल गेन मतलब प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट होगा? 20%। 100 रुपया इन्वेस्ट किया था, 20% 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया।
लेकिन प्रॉफिट में तो मुझे टैक्स भरना पड़ेगा। तो भाई 20 रुपए पे 30% टैक्स की बात करूंगा तो 6 रुपया टैक्स, बराबर है। मतलब मेरे फेस वैल्यू में 6 रुपया टैक्स चले जाएगा। तो क्या मेरा फेस वैल्यू 100 रहेगा? नहीं, मेरा फेस वैल्यू 100 नहीं, मेरा फेस वैल्यू 100 माइनस 6 कितना हो जाएगा? 94। समझा मैंने क्या किया? तो इसका मतलब ये है कि भाई जब मैं ये सम सॉल्व कर रहा हूं, अगर ये इफेक्टिव टैक्स रेट कैपिटल गेन नहीं दिया रहता तो मेरा सम परफेक्ट, लेकिन इफेक्टिव कैपिटल गेन टैक्स दिया है, कैपिटल गेन टैक्स रेट दिया है, तो कैपिटल गेन कितना है वो निकालो, उस पे तुम्हारा टैक्स कितना गया है वो निकालो, वो तुम्हारे कैपिटल गेन मतलब फेस वैल्यू में से माइनस करोगे तो आपका न्यू फेस वैल्यू आपके सामने आ जाएगा। समझा सम? पास क्लियर? तो अब सर इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो भाई इसको सॉल्व करने का तरीका वही है। कहाँ चला गया भाई? यही भाग गया बे। कोई नहीं, वापस आ जाएगा, देख आ जाता है, सब कुछ नहीं है भाई। ए रुक रे, पूरा बोर्ड सिलेक्ट हो रहा है ना इसके लिए। चलो ठीक है, कोई नहीं। अरे बस रे, चलो छोड़ो, जाने दो, यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे? सेम कैलकुलेशन रखेंगे, ये 7 7 ही रहेगा, 70 70 रहेगा, 8 8 रहेगा, खाली 900 के जगह पे कितना लिखना है? 94। इसमें भी और इसमें भी, वो आप असाइनमेंट में दे रहा हो, आप वैल्यूएशन निकालना, मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूं। यहाँ पे आपको क्या लिखना है? 94 94 94। सर इधर क्यों 94? अरे इधर भी फेस वैल्यू 100 ही है ना। समझ में आ गया? पक्का समझा? क्यों, किस लिए, कैसे समझा? ये 20% कैपिटल गेन था तो मैंने फेस वैल्यू का 20% निकाला, 20% आया 100, सॉरी 20 रुपया, इस पे टैक्स मैंने भर दिया तो बचा टैक्स गया कितना? 6 रुपया टैक्स गया, तो 100 में से 6 चला गया 90। क्लियर? यहाँ पे बैलेंस ऑफ टैक्स नहीं लिया है, टैक्स कितना गया वो अपने फेस वैल्यू से मैंने माइनस किया। डन है? पक्का? तो ऐसा सम तो आ सकता है ना? क्लियर है? हाँ मास, चलिए और एक बॉन्ड का सम ले लेते। कियारा एंड, ओ बेटा कियारा आ गई आप। Kiara, an investor, wish to invest in either one of the bond. You, as a financial planner, are asked to advise her which bond should be purchased and why. Support your answer with a calculation based on YTM. बॉन्ड में दो बॉन्ड्स दिए गए, प्राइस पर बॉन्ड दिया गया है। The bonds are expected to redeem at 20% premium and face value is 1000. क्या लगता है? इधर प्रीमियम आ गया, रिडीमेबल वैल्यू, तो कितना लिखेंगे? चलिए देखते हैं। YTM, YTM के लिए सन का YTM सॉल्व कर रहा हूं। फेस वैल्यू, सॉरी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। 1000 रुपया मेरा फेस वैल्यू है, 1000 पे 15 मतलब 150 मिलेगा प्लस, बस बस इनफ इनफ, टाइम पास बाद में, पहले सम पे फोकस करेंगे। फेस वैल्यू क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1000? नो, 20% प्रीमियम है, तो यहाँ पे फेस वैल्यू प्रीमियम वैल्यू आएगा माइनस प्राइस पर बॉन्ड डिवाइडेड बाय 10 years, सेम 1200 प्लस डिवाइडेड बाय, चलिए फट से सॉल्व कीजिए। 175 107.5 into 100 16.27। शांत, पक्का? मैंने बॉन्ड सन किया है, वैसे आपने का बॉन्ड मून भी करना है। YTM फॉर मून किया ना 100 बेटा, गलत है फिर। नहीं भाई तुम लोग सॉल्व करो, 16.28 तो मेरे को भी इसमें भी आंसर। 175
डिवाइड बाय ये 107 बराबर है। हाँ तो फिर नहीं नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं बोल रहा हूँ मैं, आप लोग कैलकुलेशन इनफ 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 इनफ। यहाँ पे 1075 बराबर है, करके देखो ये आएगा। आप कैलकुलेशन आपके हवाले, मेरा काम एक्सप्लेनेशन देना है, कैलकुलेट करो आपको आंसर्स आ जाएंगे। चलिए यहाँ पे आता हूँ, तो यहाँ पे इंटरेस्ट 1000 पे 17%, 170 प्लस यहाँ पे भी प्रीमियम भी रिडीम करना है 1200 माइनस 850 अपॉन 12 दिया हुआ है 12 ईयर्स, 1200 प्लस 850 डिवाइडेड बाय 2। चलिए सॉल्व कीजिए। 199.16 199.16 ठीक है, तो ये पूरा लिखो यहाँ पे। इधर कितना 25 इंटू 100 कर लो, सजेस्ट करो। हाँ हाँ ठीक है 43 लिख देना भाई। और कुछ, अब सवाल ये है कौन से बॉन्ड में इन्वेस्ट करना चाहिए, 16 या 19? सन में कोई इन्वेस्ट करेगा नहीं, मून में सब लोग इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है क्लियर। नेक्स्ट असाइनमेंट रहेगा, गाइड कर रहा हूं। मिस्टर अनिक is planning, ठीक है, Mr. Anik is planning for making an investment in the bond of one of the companies, either X Limited or Y Limited, maturing at a par. Maturing period क्या दिया है? At par. The details of this are as follow. Face value दिया है, coupon rate दिया है, maturity year दिया हुआ है. The current market price of X 9455. Find out the current market price of Y Limited. A bond if both the bonds have same YTM. Very interesting and थोड़ा सा twisty. पहला काम करोगे एक्स लिमिटेड का YTM फाइंड करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको वाई लिमिटेड का मार्केट प्राइस नहीं दिया है और हमको वो भी फाइंड करना है। पहले हमको फाइंड करना है एक्स लिमिटेड का YTM, और जितना एक्स लिमिटेड का YTM आएगा वही सेम आंसर वाई लिमिटेड का भी है। बोला है फाइंड आउट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ वाई लिमिटेड बॉन्ड इफ बोथ बॉन्ड्स हैव सेम यील्ड टू मैच्योरिटी। तो पहले आप x सॉल्व करोगे, करो क्या कर, नहीं छोड़ दो, नहीं इतना मत। 10,000 का 6% निकालोगे 600 प्लस एट पार मतलब 10,000 माइनस 9455 अपॉन 5 10,000 प्लस 9455 अपॉन 2 दिया है ना 9455। चल 709 इंटू 100 डन। अब सेम चीज अपन y के लिए भी लिखेंगे, YTM फॉर Y इंटरेस्ट 10,000 का 10% 1000 प्लस फेस वैल्यू कितना 1010 माइनस ये प्राइस मालूम नहीं है तो हम जादव के x को याद करेंगे। x डिवाइडेड बाय 5 अपॉन 10,000 प्लस x डिवाइडेड बाय 2। थोड़ा मैथमेटिकल लॉजिक लगेगा यहाँ पे, मैथ्स का लॉजिक, बाकी और कुछ फंडा नहीं है। YTM दिया है 7.28 ध्यान से 1000 प्लस, अब इन दोनों को माइनस तो वही करना है, तो मैं क्या करता हूँ बेबी को बेस पसंद करवाता हूँ। कैसे? इसके बेस में 5 तो इसके भी बेस में क्या आना चाहिए 5 बराबर, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5,000 हो जाएगा। 5,000 प्लस 10,000
माइनस एक्स अपॉन 5 नीचे आ जाए। भाई ये जैसा वैसे ही, इस भाई साहब को यहाँ से यहाँ उठा के लेके आ जाता हूँ और इसको मल्टीप्लाई में अपन क्या करते हैं 100। अरे हाँ या नहीं, समझा मैंने क्या किया? जो नीचे का वैल्यू है उसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ। क्लियर? तो भाई ये क्या हो जाएगा जरा बताओ। 7.28 इंटू 10,000 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, मल्टीप्लाई हो गया ना पूरा, इज इक्वल्स टू 5,000 में 10,000 जाएगा तो सॉरी ऐड होगा तो ये 15,000 हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन 5। सही है? हाँ जी। 7.28 इंटू 100, हाँ इंटू 100 था ना यहाँ पे। चलिए अब ये इससे मल्टीप्लाई होएगा और इससे भी मल्टीप्लाई होएगा, तो 7.28 इंटू 10,000 करोगे तो आपको आएगा 728 हाँ, मल्टीप्लीकेशन में बेस इक्वल नहीं करते, तो 7.28 का 2 जीरो हट गया और 2 जीरो आ जाएगा इसके आगे, तो ये आ जाएगा 72800 प्लस 7.28x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इज इक्वल्स टू 15,000 माइनस एक्स अपॉन 5 इंटू 100। थोड़ा मैथ्स लॉजिक था इसलिए मैं सम सॉल्व कर रहा हूं, नहीं तो छोड़ देता। अब ये 2 को इधर ले लो, 5 को इधर ले लो। अक्षय कुमार यहाँ पे 5,72800 प्लस 7.28x बराबर डिवाइडेड बाय 100। अगर नहीं करना है बाद में करना है, कोई फुल आराम से, मेरे को कोई तकलीफ नहीं। इज इक्वल्स टू यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई होएगा? 2 से। इज इक्वल टू 15,000 माइनस एक्स इंटू 100। ठीक है, पक्का? कैलकुलेटर का कमाल है, अपने को कुछ नहीं करना भाई, इसको मल्टीप्लाई करो। 3,64,000 प्लस 7.28 इंटू 5 कर लो, 364 x इज इक्वल्स टू 15,000 इंटू 30,000 माइनस 2x इंटू, चाहे तो इधर ही मल्टीप्लाई बाय 100 या तो डिवाइड, इधर ही मल्टीप्लाई बाय 100 कर देता हूँ। 364,000 36.4x इज इक्वल्स टू 30,000 था और 2 जीरो आ जाएगा, माइनस 200। एक जात वाले एक साथ आ जाएंगे, x x साथ में, नंबर साथ में, माइनस 200 को इधर ले लेता हूँ और इस भाई साहब को उधर ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 36.4x प्लस 200x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 30 लाख हो जाएगा ना, माइनस 3,64,000 इधर हो जाएगा 236.4x माइनस कर दो यहाँ पे, 26,36,000। Therefore x will be डिवाइड कर लो, 36,36,000 डिवाइड बाय 236.4 51 कर देता हूँ यहाँ पे, 59 था 60 पैसे मतलब, तो इसका मार्केट प्राइस कितना आया? 11,151। समझा सम? ऐसे समझाएंगे, बस कंसेप्ट एक ही है, थोड़ा सा आपको ऐसा बहुत ट्विस्ट देंगे और क्या देंगे उन्हें। ठीक है क्या? आज के लिए इतना ही करते हो। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।